अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने कंप्यूटर के चैप्टर नंबर 6 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जो हमारा लास्ट क्लास में इनकम्प्लीट रह गया था। तो सबसे पहले आप अपनी कंप्यूटर की बुक्स ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 36 है आपका, और पेज नंबर 36 पर है स्टेटस बार। आज हम यहाँ से कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने कंप्यूटर के चैप्टर नंबर 6 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपने अपनी बुक्स खोल ली होंगी। तो अब हम आते हैं स्टेटस बार पे कि स्टेटस बार क्या होता है हमारे MS वर्ड में। इट इज़ लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ स्क्रीन। ये स्क्रीन के बॉटम पर होता है स्टेटस बार जो होता है। ये देखिए, जब आपकी MS वर्ड की विंडो ओपन होगी, जब आप स्क्रीन पर देखेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ बॉटम पर स्टेटस बार होगा आपके, यहाँ नीचे नीचे की तरफ। तो जो हमारे स्टेटस बार होता है वो यहाँ बॉटम पर होता है। इट डिस्प्लेज इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द करेंटली ओपन डॉक्यूमेंट लाइक पेज नंबर, कॉलम नंबर, लाइन नंबर एक्सेट्रा। तो जो हमारा स्टेटस बार होता है ना, यहाँ पर हमें शो होता है कि हम जिस भी फाइल पर काम कर रहे हैं या हम जो भी काम कर रहे हैं उसके कितने पेज नंबर हो गए हैं, अब आप जो टाइप कर रहे हैं वो कौन सा कॉलम है और उस कॉलम का कितना लाइन नंबर है। तो ये सब हमारा कहाँ शो होता है? ये सब हमारा स्टेटस बार पर शो होता है, जो हमारी स्क्रीन पर नीचे की तरफ शो होता है, जहाँ से हम ये देख सकते हैं कि अब हमारा पेज नंबर, कि हम कितने पेज नंबर पर पहुँच चुके, कि हम किस पेज के कौन सी लाइन पे कौन से कॉलम पर हैं। ये सब हमारा स्टेटस बार पर शो होता है जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट पर वर्क कर रहे होते हैं। तो अब नेक्स्ट है हमारा स्क्रॉल बार्स। देयर आर 2 स्क्रॉल बार्स। यहाँ पर हमारे 2 स्क्रॉल बार्स दिए गए होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार। यानी एक होता है हमारा हॉरिजॉन्टली, ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से हॉरिजॉन्टल होता है, और एक होता है हमारा वर्टिकली, यहाँ साइड में। हॉरिजॉन्टल कहते हैं इस तरीके से जो नीचे होता है, और वर्टिकल कहते हैं ऐसे जो सीधा होता है। अब इसको स्क्रीन पर समझते हैं। ये देखिए, ये जो हमें नीचे की तरफ दिया गया है ये है हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, और ये जो हमें यहाँ लेफ्ट साइड राइट साइड में दिया गया है ये है हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार। द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार हेल्प्स द यूजर टू मूव इन द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट। जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट पर वर्क कर रहे होते हैं तो उस डॉक्यूमेंट को लेफ़्ट या राइट करने के लिए हमें अपने हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार की हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे कि जब हम फ़ोन पर वर्क कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, स्क्रीन को लेफ़्ट ऐसे करते हैं और राइट इस तरीके से करते हैं। तो जो हमारा कंप्यूटर होता है वो तो टच नहीं होता, तो उसको हम किस तरीके से लेफ़्ट और राइट करेंगे? स्क्रॉल बार की हेल्प से। The vertical scroll bar helps the user to go up or down in the same document। इसी तरीके से जब हमें किसी भी डॉक्यूमेंट को, अपनी फाइल को अप और डाउन करना होता है, ऊपर देखना होता है या नीचे देखना होता है, तो हम वर्टिकल स्क्रॉल बार की हेल्प से उसको ऊपर या नीचे देख सकते हैं। अगर हमें लेफ्ट या राइट देखना होता है तो हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार की हेल्प लेंगे, और अगर हमें अप या डाउन देखना है तो हम वर्टिकल स्क्रॉल बार की हेल्प लेंगे। तो बेसिकली ये जो हमारे स्क्रॉल बार्स होते हैं, ये इनका यूज़ क्या होता है, इनका इस्तेमाल यही होता है जिस डॉक्यूमेंट पर हम वर्क कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, उसे लेफ़्ट या राइट करना है तो हम इसकी हेल्प से करेंगे, अप एंड डाउन करना है तो हम इसकी हेल्प से करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। जब हम कोई न्यू डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो वो हम किस तरीके से बनाएंगे? द स्टेप्स टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट आर गिवन बिलो। किसी भी न्यू डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, वो स्टेप्स दिए गए हैं नीचे। ये देखिए, स्टेप 1 है हमारा चूज द न्यू ऑप्शन फ्रॉम द फाइल मेन्यू। द न्यू डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्लेड। जब हम फाइल मेन्यू के ऑप्शन पर जाएंगे तो वहाँ हम उसको क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद एक हमारा न्यू डायलॉग बॉक्स जो है वो खुलकर आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये जो हमारा मेन्यू बार है, यहाँ ये ऑप्शन है फाइल का, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फाइल के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका एक न्यू डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ हमारे कितने सारे ऑप्शन दिए गए हैं, हमें क्या करना है, हमें न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है तो हम न्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम न्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा एक पेज खुलकर आ जाएगा जिस पर हम
वर्क करना शुरू करेंगे, अपना नया काम करना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से हम अपनी न्यू फाइल जो है वो MS वर्ड पर बना सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा सेविंग योर डॉक्यूमेंट। अब आपने कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो अपना तैयार कर लिया है। सपोज़ कि आपने लेटर तैयार कराई है, कोई एप्लीकेशन तैयार करी है। अब आप क्या करेंगे, जब आपने उसको तैयार करी है तो आपको कैंसिल थोड़ी करनी है उसको, तो आप अब उसको सेव करेंगे MS वर्ड में। तो उसको सेव कैसे करते हैं, चलिए ये जानते हैं। तो टू सेव योर फाइल परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स। हमें अपनी फाइल को सेव करने के लिए भी कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप है हमारा, क्लिक द सेव बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार और चूज द सेव ऑप्शन फ्रॉम द फाइल मेन्यू। द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। बेटा जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जब हमें अपनी फाइल को सेव करना है तो हम अगेन क्या करेंगे, हम दोबारा से फाइल मेन्यू पर जाएंगे। जब हम फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारा इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। उसके अंदर हमारे इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो हमें इन ऑप्शंस में सेव ऑप्शन को ढूंढकर उस पर क्लिक करना है। तो सेव ऑप्शन है हमारा यहाँ, ये देखिए। जब हम सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो सेव का ऑप्शन आएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम फाइल मेन्यू पर जाएंगे। फाइल मेन्यू पर जाने के बाद जैसे ही हम सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने डॉक्यूमेंट को नेम देना पड़ेगा। तो हमारा एक और ऑप्शन खुलकर आएगा, जो हमारा सेकंड स्टेप है, टाइप योर नेम इन द फाइल नेम। अब आप फाइल का कोई भी नेम रख सकते हैं, आप अपना नाम भी डाल सकते हैं, या जो आपने डॉक्यूमेंट जिस बारे में आपने बनाया है आप वो भी नेम डाल सकते हैं। तो आप जैसे ही नेम डालेंगे उस पर, तो स्टेप 3, क्लिक ऑन द सेव बटन। नीचे आपका सेव का ऑप्शन आ जाएगा, आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे और हमारा जो डॉक्यूमेंट होगा वो क्या होगा, वो सेव हो जाएगा। After the document is saved, the file name appears in place of document 1 on the title bar. जब हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा तो उसके बाद आप जब भी अपनी फाइल को ओपन करेंगे तो वो जिस नाम से आपने अपनी फाइल बनाई होगी वो नाम आपका टाइटल बार पर ऊपर शो होगा जब भी आप उस फाइल को ओपन करेंगे तो। अब नेक्स्ट है हमारा क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट। अब हमने किसी भी डॉक्यूमेंट को तैयार कर लिया है, उसको सेव भी कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें उस डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है। तो अब हम उस डॉक्यूमेंट को किस तरीके से क्लोज करेंगे, चलिए ये जानते हैं। टू क्लोज द सेव्ड और अनसेव्ड डॉक्यूमेंट परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप। हमें अपने सेव डॉक्यूमेंट के लिए और जो हमारा डॉक्यूमेंट अनसेव है उसके लिए, उसको देखने के लिए, उसको क्लोज करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट स्टेप है, क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू। हम अगेन फाइल मेन्यू पर जाएंगे, वहाँ पर क्लिक करेंगे। स्टेप 2, फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू क्लिक ऑन द क्लोज ऑप्शन। जब हमारा एक और इस तरीके से डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा फाइल मेन्यू पर जाने के बाद, तो इसी डायलॉग बॉक्स में यहाँ हमारे सबसे नीचे एक ऑप्शन है क्लोज का। जब हम क्लोज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जिस डॉक्यूमेंट पर हम वर्क कर रहे थे, हम काम कर रहे थे, वो डॉक्यूमेंट हमारा क्या होगा, वो डॉक्यूमेंट हमारा क्लोज हो जाएगा। इट विल क्लोज द एक्टिव डॉक्यूमेंट एंड एप्लीकेशन विंडो रिमेन्स ओपन। अब जिस डॉक्यूमेंट पर हम काम कर रहे थे वो डॉक्यूमेंट हमारा क्लोज हो जाएगा, लेकिन जो हमारी विंडो है, जिस एप्लीकेशन पे, जिस सॉफ्टवेयर पर हम काम कर रहे हैं MS वर्ड पे, वो हमारा खुला ही रहेगा। तो लेकिन जो हमारा डॉक्यूमेंट होगा वो हमारा क्लोज हो जाएगा। जैसे कि जब हम अपने फ़ोन पे भी आपने देखा होगा कि जब हम कोई फ़ोटो वगैरह क्लिक करते हैं हम कैमरे में जाकर, तो क्या होता है, हमारा फ़ोटो क्लिक हो जाता है, सेव हो जाता है, लेकिन कैमरा जो होता है वो फिर भी ओपन रहता है। कैमरे को हमें क्लोज़ करने के लिए वापस से क्या करना पड़ता है, बटन को यूज़ करना पड़ता है, हमें उसको स्पेशल क्लोज़ करना पड़ता है। फ़ोटो क्लिक करने के बाद कैमरा हमारा फिर भी ओपन रहेगा। तो इसी तरीके से जिस डॉक्यूमेंट पर हम काम कर रहे थे वो डॉक्यूमेंट हमारा क्लोज हो जाएगा, लेकिन हमारी जो विंडो है वो MS वर्ड की, वो अभी भी क्या रहेगी, वो ओपन ही रहेगी। उसको हमें क्लोज करने के लिए ये देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर, ये जो क्रॉस दिया गया है, इस क्रॉस के ऑप्शन पर क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। तो तब जाकर हमारी MS वर्ड की जो विंडो है वो क्लोज होगी। तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो यहाँ कंप्लीट होता है। चलिए बुक वर्क की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हम बुक वर्क करेंगे। बुक वर्क है हमारा पेज नंबर 40 पर, 4040। इसमें हमारा C पार्ट है, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग वन। जो भी स्टेटमेंट हमारी सही है उसके सामने हम टिक का निशान लगाएंगे
और जो भी स्टेटमेंट हमारी गलत है उसके सामने हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। तो फर्स्ट है हमारा MS वर्ड इज़ यूज टू कलर द ड्राइंग। क्या MS वर्ड का इस्तेमाल हम ड्राइंग करने के लिए करते हैं? तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये क्या है? ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, तो इसलिए हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। क्योंकि MS वर्ड का यूज़ हम किस लिए करते हैं? एडिटिंग के लिए, टाइपिंग के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए, या जो भी हम टेक्स्ट लिख रहे हैं उस टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम MS वर्ड का यूज़ करते हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। सेकंड है वी कैन टाइप लेटर्स विद द हेल्प ऑफ MS वर्ड। क्या हम MS वर्ड की हेल्प से लेटर टाइप कर सकते हैं? तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? ये स्टेटमेंट हमारी सही है। यस, हम MS वर्ड की हेल्प से लेटर टाइप कर सकते हैं और यहाँ तक कि पूरी बुक भी टाइप कर सकते हैं। थर्ड है हमारा वाइल वर्किंग इन MS वर्ड द टेक्स्ट इज ऑटोमेटिकली सेव्ड। जब हम MS वर्ड पर काम कर रहे होते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह बना रहे होते हैं, तो वो जो डॉक्यूमेंट होता है क्या वो हमारा खुद ब खुद सेव हो जाता है, अपने आप सेव हो जाता है? नहीं होता। वो क्या करना पड़ता है हमें? हमें उसको सेव करना पड़ता है। पहले हम फाइल मेन्यू में जाते हैं, वहाँ पर सेव का ऑप्शन ढूंढते हैं, उसके बाद फाइल का नाम लिखते हैं और फाइल का नाम रखने के बाद हम सेव के बटन पर क्लिक करते हैं, तो तब जाकर हमारी जो फाइल होती है, जो हम डॉक्यूमेंट होता है हमारा, वो सेव होता है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन, ये वाला जो स्टेटमेंट है वो हमारी क्या है? ये हमारी रॉन्ग है, गलत है स्टेटमेंट। ऑटोमेटिकली सब सेव नहीं होता है, हमें सेव करना पड़ता है। अब है हमारा फोर्थ, सेव ऑप्शन इज यूज टू सेव अ डॉक्यूमेंट फॉर फ्यूचर यूज। जो हमारा सेव का ऑप्शन होता है उसका इस्तेमाल हम किसी भी डॉक्यूमेंट को फ्यूचर में, यानी कि आगे कभी इस्तेमाल करने के लिए हम सेव करते हैं, किसी भी सेव ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो हमारी सही है। जो हम सेव का ऑप्शन हम किस लिए यूज़ करते हैं? ताकि हम फ्यूचर में जब भी उस डॉक्यूमेंट को खोलें तो वो हमें आसानी से मिल जाए, इसलिए हम उसको सेव करते हैं। तो इसी के साथ हमारा कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।